हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दिग्गू भैया और मेरा नाम है दिग्विजय शर्मा। आज की क्लास में मैं हाजिर हूं आप लोगों के लिए क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एमसीक्यू लेकर। जिस तरीके से मैं सभी जो चैप्टर्स करवा रहा हूं एमसीक्यूज लेवल वाइज, उस तरीके से इस चैप्टर का भी आपका लेवल वाइज एमसीक्यू मैं करवाऊंगा। सबसे पहले आज मैं आप लोगों को लेवल 1 के एमसीक्यू करवाने वाला हूं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। इसके हो सकते हैं 2 लेवल बने, 3 लेवल बने, जितने भी लेवल बने अगर आप वो सारे क्वेश्चंस देख लेते हो तो गारंटी लेता हूं एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो आप लोगों को नहीं आता होगा। तो चलिए जनाब, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और एक एक करके सारे क्वेश्चन की लंका लगाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है आप लोगों से, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 5π/3 इज। बताओ साइन इनवर्स साइन 5π/3 इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। सो देखो, आप लोग भी साथ में कॉपी पेन लेकर बैठो, आप लोग भी करो और मैं भी करता हूं। देखते हैं कौन पहले करके दिखाता है। ओके, और जो पहले करके दिखाएगा भीम के लड्डू खाएगा। सो जनाब क्वेश्चन कह रहा है साइन इनवर्स साइन 5π/3। तो देखिए ये हो गया आपका साइन इनवर्स और अंदर है आपका साइन। तो क्या मैं साइन से साइन इनवर्स कैंसिल कर दूं और 5π/3 क्या होगा मेरा, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। और ऑप्शन भी दिया है बी ऑप्शन, है ना। ना मुन्ना ना, ऐसी गलती मत कर देना आप भाइयों और बहनों। साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, कहां से कहां तक होता है, -π/2 से लेकर +π/2 में। तो क्या ये -π/2 से +π/2 के रेंज में आ रहा है। 5π/3 कितना होता है, 300 डिग्री होता है, जो कि बहुत दूर है ना। सो कहने का मतलब जनाब जो साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो -π/2 से +π/2 होती है ना। कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, ये हो गया प्लस का π/2, ये हो गया माइनस, जनाब यहां से यहां तक होती है। और ये तो बहुत बड़ा है +π/2 से, तो हमें इसको इस रेंज में लाना होगा, इस रेंज में लाना होगा। तो देखिए कैसे लाएंगे, जैसे 11th क्लास से करते आ रहे हो। 11th क्लास में आपने क्या करा था, एंगल्स जब बड़े होते थे आपको वैल्यू पता नहीं होती तो उसको तोड़ते थे ना, है ना। तो आइए यहां पे भी वही काम करेंगे। सो यहां होगा 3 और यहां क्या लिखोगे आप, पाई। सो 3π जो डिनोमिनेटर में होता था आप वो लिखते थे, और यहां पे हमेशा ऑलवेज पाई। सो 3π + 2π करोगे तभी तो आप 5π पे पहुंचोगे। लेकिन यहां पे फिर क्या आएगा, 2π/3, वो भी रेंज में नहीं आता। इसका मतलब यहां पे पाई से काम नहीं चलने वाला, यहां पे आपको 2π लेना होगा। सो 3 2 जा 6 में से एक पाई माइनस करोगे तो कहां पहुंच जाओगे आप, 5π। और हाँ, π/3 अब आपका रेंज में आ चुका है ना बच्चा लोग। सो देखिए साइन इनवर्स रूल नंबर 1 11th क्लास में जो पढ़ा था, विल बी चेंज और नो चेंज। 2π, पाई और 2π बोले तो एक्स एक्सिस में नो चेंज, साइन का साइन ही रहेगा आप लोगों का। और 2π माइनस समथिंग, 2π यहां होता है, 2π में माइनस समथिंग, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आप लोगों का, नेगेटिव होता है। क्या होता है जनाब, नेगेटिव होता है। बोलिए बच्चा लोग, यहां तक क्लियर है। अब देखिए अभी भी आपका काम खत्म नहीं हुआ है। सो देखिए जनाब, देखिए अब सवाल ये है साइन इनवर्स -x, और भाई और बहनों साइन इनवर्स -x क्या होता है, माइनस बाहर आ जाएगा और क्या हो जाएगा आप लोगों का, माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा ना। ओके, सो मैं वही काम यहां पे करने वाला हूं। साइन इनवर्स -x क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x। और अब देखिए अब क्या होगा, इस साइन इनवर्स से साइन बर्बाद हो जाएगा और बच क्या गया आपका, माइनस का π/3। तो है जनाब कोई ऑप्शन -π/3, क्या दिख रहा है आप लोगों का -π/3, अरे ये रहा ऑप्शन सी -π/3। आया बच्चे लोग समझ में। तो कहने का मतलब आपको ये क्वेश्चंस तभी हो पाएंगे जब आपको इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पता होगी, रेंज इनका पता होगा, है ना। सो सबसे पहले हमने क्या करा, उसको रेंज में लाए। देन यहाँ पे एक हमें
प्रॉपर्टी लगानी पड़ी, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। फिर साइन इनवर्स से साइन बर्बाद हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका पाई बाय 3। सो ऑप्शन सी क्या है आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए जनाब बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 2 की लंका लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर 2 भी कह रहा है आपका इस कॉसेक इनवर्स -2/√3 का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बताओ। ओके रेंज बताओ जनाब, रेंज बताओ। तो देखिए जनाब, देखिए आप लोग भी करना, देखते हैं कौन पहले करके दिखाता है, बिकॉज जो पहले करके दिखाएगा भीम के लड्डू खाएगा। सो ये है कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। तो बताओ बच्चा लोग कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स होता है आपका माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। सो ये माइनस आप लोगों का बाहर आ जाएगा, ये कॉसेक इनवर्स 2/√3 एंड ये हो गया माइनस का कॉसेक इनवर्स, और 2/√3 का 2/√3 कॉसेक में कितने डिग्री पे होता है बताओ बताओ बताओ, मैं बताऊं कॉसेक π/3 पे होता है, समझ रहे हैं आप लोग। सो जनाब थोड़ा पाई को अच्छे से बना दो। सो जनाब कॉसेक इनवर्स से कॉसेक क्या हो जाएगा आपका बर्बाद हो जाएगा, और यहां क्या आएगा माइनस का π/3। और कोई ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों का माइनस का π/3 दिख रहा है, अच्छा दिख गया बेटे, बहुत तेज हो तुम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए जनाब बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सो बच्चा लोग ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बट ये कई बार मैंने देखा है एग्जाम्स में ये पूछ लेता है। क्वेश्चन बस पूछता क्या है कि अगर y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है तो आप मुझे इसका रेंज बता दो, आप मुझे इसका प्रिंसिपल वैल्यू बता दो। सो क्या होगा जनाब 0 से लेकर पाई तक, या -π/2 से लेकर +π/2 तक, बोलो बोलो, या फिर 0 से लेकर पाई तक जिसमें 0 इंक्लूड नहीं है एंड पाई इंक्लूड नहीं है, या फिर ऑप्शन डी -π/2 से लेकर +π/2 जिसमें π/2 इंक्लूड नहीं है बट π/2 इंक्लूड है बट -π/2 इंक्लूड नहीं है। सो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो -π/2 से लेकर +π/2 होता है, जिसमें -π/2 भी इंक्लूड होता है आपका, +π/2 भी इंक्लूड होता है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग ध्यान रखना, कई बार बड़ा ही इजी क्वेश्चन है बट कई बार मैंने देखा क्वेश्चन में पूछ लेता है, एग्जाम्स में पूछ लेता है ना। सो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू, बताओ किसके इक्वल होगा। आप लोग भी साथ साथ करते रहना, ठीक है, और फिर गलती होती है तो फिर चेक करना आप लोग कहाँ गलत कर रहे हो, कहाँ आप लोग में कमियां हैं, और फिर जहां पे भी कमी उस कमी को फिर दूर करना आप लोग। ओके सो देखिए ये हो गया आपका tan इनवर्स √3। जनाब tan इनवर्स √3 जो होता है 10 में √3 कब होता है आपका 60 डिग्री पे, बोले तो कितना 10π/3। अच्छा अब सुनो जरा, sec इनवर्स -2, sec इनवर्स -x क्या होता है आप लोगों का, sec इनवर्स -x क्या होता है, पाई माइनस sec इनवर्स x होता है। सो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, पहले माइनस है तो ब्रैकेट लगा दूंगा एंड यहां आएगा पाई माइनस sec इनवर्स 2। क्लियर है बच्चा लोग। अब देखिए सो 10 इनवर्स से 10 ये बर्बाद हो जाएगा, और यहां क्या आएगा आपका π/3, यहां हो गया पाई sec इनवर्स 2, sec इनवर्स 2। सो जनाब sec में 2 कब होता है, π/3 पे होता है। ओके देखो cos 60 क्या होता है आपका 1/2, तो sec 60 कितना होगा 2, और 60 बोले तो कितना π/3। तो यहां क्या मैं लिखने वाला हूं sec π/3। क्लियर है बच्चा लोग यहाँ पे। अब देखिए क्या होगा, यहां हो गया आपका π/3 माइनस का पाई, माइनस यही रहने दो, अभी ब्रैकेट लगा रहने दो, इस सेक से सेक इनवर्स बर्बाद हो गया। सो यहाँ पे क्या आएगा आपका π/3 आएगा। सो π/3 माइनस अंदर भेजेंगे तो माइनस का पाई, और माइनस माइनस कितना हो गया ये प्लस का π/3 हो गया। तो जनाब एक π/3 और एक π/3 कितने π/3, 2π/3 होगा, कितना होगा आपका ये 2π/3 और माइनस का पाई। सो एलसीएम लोगे तो 2π, यहां पे ये जाएगा तो कितना हो जाएगा 3π, और आंसर आएगा आपका -π/3। बोलो बच्चा लोग क्लियर है। सो यहां पे क्या है, कुछ नहीं है जनाब, क्या कर रहे हैं हम लोग, बस बेसिक्स
क्लियर होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि हाँ जी सेक इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो आपका पाई माइनस सेक इनवर्स होता है, और उनकी वैल्यूज जो 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो आप, अभी भी आप लोगों को याद नहीं है। सो अब नहीं तो कब नहीं, ठीक है जनाब। तो साथ साथ ये बेसिक्स आप क्लियर रखिए, क्वेश्चंस चुटकियों में होंगे जनाब, चुटकियों में। सो कौन सा ऑप्शन सही होगा, -π/3 आपका सही होगा। ओके, जहर क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो चलिए जनाब बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 5 पे, sin π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू। तो चलिए जनाब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। sin π/3 माइनस, आप लोगों को पता होगा साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। ओके, सो इस माइनस को बाहर लोगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1/2। साइन में 1/2 कब होता है, 30 डिग्री। 30 डिग्री बोले तो क्या, π/6। सो ये आ गया साइन π/6 आ गया। तो साइन π/3 और इससे ये कैंसिल हो गया तो π/6 आ गया, और फिर यहां पे एलसीएम लोगे तो 6 आओगे लाओगे, और 3 2 जा 2π प्लस पाई। सो ये कितना हो गया बच्चा लोग, साइन 2π प्लस पाई 3π/6, और 3π/6 का मतलब π/2, और साइन 90 क्या होता है आपका, 1 होता है। तो जनाब ऑप्शन 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 डी इज करेक्ट आंसर। चले जनाब बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देख कहता है आप मुझे cos इनवर्स 2x - 1 का डोमेन बताओ। तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूं, एक तरीका बताता हूं, ट्रिक तो नहीं कह सकते, तरीका बताता हूं। ऐसे क्वेश्चंस हो तो मैंने अक्सर देखा है बच्चों को काफी प्रॉब्लम होती है डोमेन पता करने के लिए, है ना। सो एक तरीका बताता हूं, इस तरीके से आप बड़े आसानी से पता कर सकते हो। बशर्ते आपको एक बात पता होनी चाहिए कि इनका डोमेन क्या होता है, इनकी औकात क्या होती है। cos इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, -1 से लेकर 1 तक, है ना। तो वो लिख दीजिए, ये cos इनवर्स का ये पूरा x है, ये पूरा एंगल है, कहां से कहां तक होगा ये, -1 से लेकर 1 तक। ओके, अब इसके बाद आपने क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन जिसमें डोमेन पूछे किसी भी फंक्शन का, ठीक है। सो आपको इसको ना 2x - 1 को या फिर जो कुछ भी लिखा उसको सिर्फ x रखना है, मतलब सबको हटाओ और x रखो, सबको गायब करो, x के अलावा कुछ और नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो मैं वही काम करूंगा। अब यहां -1 है, इस -1 को मुझे हटाना है, तो कैसे हटेगा, अगर मैं +1 कर दूं तो +1 आप तीनों में कर दीजिए। तो देखिए यहां भी +1 करो आप लोग, यहां भी +1 करो आप लोग, यहां भी +1 करो। सो ये 0 हो गया, -1 + 1 0 हो गया, और ये 2 हो गया। अब यहां पे क्या दिख रहा है आपको, 2x। इस 2 को भी हटाओ बिकॉज x खाली रहना चाहिए। तो ये 2 कैसे हटेगा, डिवाइड करके हटेगा, है ना। सो सबको 2 से डिवाइड करवा दो, 2x/2 2/2। सो ये 0 हो गया, ये x हो गया, और ये 1 हो गया। सो बताओ जनाब क्या दिख, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1 तक, जिसमें 0 भी इंक्लूड है और 1 भी इंक्लूड है। सो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए आप लोगों का बिल्कुल सही है, 0 से लेकर 1 तक। सो बच्चा लो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे यही गेम खेलना, रेंज लिखना, और इसको मैंने क्या करा, x बनाने की कोशिश करा और मेरा बन गया है। सो कोई भी लिखा होगा यहाँ पे, कुछ भी होगा, cos इनवर्स हो, साइन इनवर्स हो, उसका एंगल कुछ भी हो, उसको उठाओ, यहाँ लिखो, उसकी जो औकात है वो लिखो, देन इसको आप क्या बनाने की कोशिश करो, x बनाने की कोशिश करो, ठीक है। और सबको खाली करो, जो भी यहाँ पे लिखा सबको हटाओ, ठीक है। कैसे हटाया, -1 था तो तीनों तरफ +1, देन 2 से डिवाइड करवा दिया, अब x मेरा अकेला बचा है। सो इसका डोमेन क्या होगा, 0 से लेकर 1 तक। चलिए जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डोमेन ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स √x - 1। तो देखिए आप मुझे ये बताओ साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है। इसका भी डोमेन -1 से लेकर 1 तक होता है, क्लियर है। साइन इनवर्स का भी डोमेन -1 से लेकर 1 तक होता है। मैंने क्या कहा कि ऐसे क्वेश्चंस में यहां पे जो कुछ भी एंगल लिखा हो उसको खाली करके सिर्फ क्या लिखो, x लिखो। चलिए करें। तो जनाब यहां है रूट, इस रूट को सबसे पहले हटाओ, और रूट कैसे हटेगा, अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं बोथ साइड तो, है ना। सो देखिए अगर यहां भी स्क्वायर करते हो तो ये हट जाएगा, और 1 का स्क्वायर होता है आपका 1, एंड -1 का स्क्वायर क्या होगा आपका 1, है ना। नामुन्ना ना, यहीं पे हम गलती कर देते हैं। देखिए आप अगर स्क्वायरिंग कर रहे हो तो किसी भी चीज का जो स्क्वायर होता है वो 1 से बड़ा होता है, वो 1 से बड़ा होता है किसी भी चीज का स्क्वायर नहीं। किसी भी चीज का स्क्वायर या तो 0 होगा,
ओके, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा ना, आई बात समझ में, 1 से थोड़ी बड़ा होता है किसी चीज का स्क्वायर। मिनिमम क्या मिल सकता है, कोई भी फंक्शन है और उसका स्क्वायर करोगे तो मिनिमम क्या दे सकता है, वो 0 दे सकता है, उसे नेगेटिव नहीं दे सकता, है ना, मिनिमम वैल्यू 0 दे सकता है। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखना, ये गलती मत कर दें जनाब, यहाँ पे गलती कर देते हैं। सो ये यहाँ पे क्या आएगा आपका 0 आएगा, बिकॉज किसी भी चीज का आप स्क्वायर करते हो तो मिनिमम वो जो फंक्शन है आपको वैल्यू 0 दे सकता है या 0 से बड़ी दे सकता है ना, इसीलिए क्या आएगा 0 से लेकर यहाँ पे 1 तक, बिकॉज 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ओके बच्चा लोग, अब देखिए यहाँ पे है -1, इस -1 को भी हटाओ, तो ये -1 कैसे हटेगा, अगर मैं +1 करवा दूं तीनों में तो गायब हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया 0 + 1, ये भी +1 और 1 + 1, सो x, और ये हो गया आपका 2 हो गया। सो जो x है वो कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 2 तक, जिसमें 1 भी इंक्लूड है और आपका 2 भी इंक्लूड है। सो ऑप्शन ए जो होगा बच्चा लोग वो करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो चले जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट cos 2 tan 1x इज इक्वल्स टू 1/2, तो आप मुझे x बताओ किसके इक्वल होगा। तो देखिए cos 2 tan 1x, ये 1/2 cos में कब होता है बताओ, 1/2 cos में कब होता है आपका, cos 30 होता है 1/2, तो cos में sin 30 1/2 होता है, तो cos 60 1/2 होगा, और cos 60 बोले तो क्या होगा आपका π/3। ओके, cos से cos बर्बाद हो जाएगा, तो यहां क्या आ गया आप लोगों का 2 tan 1x इज इक्वल्स टू π/3, tan 1x को मैं यही छोड़ूंगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। ओके बच्चा लोग, एंड tan 1x इज इक्वल्स टू π/6 है ना आप लोगों का, सो x को यहां छोड़ो 10 π/6, 10 π/6 बोले तो 10 30 और 10 30 कितना होता है आप लोगों का 1/√3, है ना, सो 10 π/6 हो गया आप लोगों का 1/√3, सो x इज इक्वल्स टू 1/√3, और जनाब ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए जनाब बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो बच्चा लोग ये क्वेश्चन भी बड़ा ही हलवा क्वेश्चन है, बड़ा ही तुच्छ क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा आप लोग भी साथ साथ करें और मुझे आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए मैं करता हूं और आप भी करिए, बिकॉज देखते हैं कौन पहले करके दिखाता है, और जो पहले करके दिखाएगा उसके घर में भीम के लड्डू टुनटुन मौसी के बने हुए हाथों से 2.25 किलो पहुंचा दूंगा। ओके, सो देखिए cos 1/2, भाई sin 30 होता है 1/2 तो cos 60 होगा, और cos 60 बोले तो क्या cos π/3, और ये हो गया 2 sin 1/2, 1/2 बोले तो क्या sin π/6, sin π/6 आपका 1/2 होगा sin 30 डिग्री। ओके, सो cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया तो ये आ गया π/3, ये हो गया 2, इससे ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया π/6। सो बच्चा लोग ये π/3 और 2 3 जा, सो ये भी हो गया π/3, 3 पाई प्लस पाई 2 π/3। तो जनाब है कोई ऑप्शन आपका 2 π/3, अरे ये रहा ऑप्शन डी 2 π/3। आया बच्चा लोग समझ में, है ना बिल्कुल तुच्छ क्वेश्चन। चले जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो tan इनवर्स √3, तो √3 10 में कितने डिग्री पे होता है, 10 60 पे होता है, 60 बोले तो जनाब कितना रेडियन π/3। अब एक बात बताओ cot इनवर्स -x, cot इनवर्स -x क्या होता है, पाई माइनस cot इनवर्स x होता है, तो क्या हो जाएगा आप लोगों का पाई माइनस cot इनवर्स √3 हो गया। ओके, सो 10 से tan इनवर्स जनाब बर्बाद हो गया, तो यहां पे क्या आएगा π/3। ओके, पाई, और ये हो गया आपका cot इनवर्स। अब देखो 10 60 होता है, 10 30 होता है 1/√3, तो cot 30 क्या होगा √3, 30 बोले तो cot π/6। क्लियर है बच्चा लोग। सो ये π/3 हो गया, पाई से ये cot से cot इनवर्स बर्बाद होकर क्या आ गया आपका π/6 आ गया। सो माइनस अंदर भेजूंगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आप लोगों का प्लस का π/6, एलसीएम लोगे तो 6 आएगा, 3 2 जा, ये 6 पाई हो गया, ये पाई हो गया, 2 पाई प्लस पाई कितना पाई, 3 पाई माइनस 6 पाई अपॉन 6, तो ये आ गया -3 π/6 और 3 2 जा 6 -π/2। और जनाब ऑप्शन बी आप लोगों का -π/2 करेक्ट आंसर होगा। सो जनाब लेवल 1 में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे,
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लेवल 2 के जहर क्वेश्चंस के साथ। जनाब उन क्वेश्चंस को करके आप लोगों को मजा आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।